नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल दस्तक टीवी में। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश का मौसम पूरी तरह से बदल चुका है और पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि और तूफान चलने और बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में आज भी अंधड़ के साथ तेज बारिश हुई। जिला शिमला के साथ कुल्लू, मंडी, चंबा और सिरमौर में भी कई स्थानों पर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार और मंगलवार को भी प्रदेश में बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। ओलावृष्टि होने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इस दौरान कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में ज़्यादा आंधी, ओलावृष्टि और बारिश होने की चेतावनी दी गई है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो यहाँ पर आंधी भी चलेगी, ओलावृष्टि भी यहाँ पर होगी और बारिश भी होगी। 6 और 7 मई को भी प्रदेश में आंधी और बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों पर 8 और 9 मई को भी मौसम यूं ही खराब बना रहेगा, जबकि उक्त अवधि के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम साफ बना रहेगा। प्रदेश में मई माह के दौरान भी सामान्य से अधिक बारिश जो है वो होने की संभावना जताई गई है। यानी एक तरह से ये समझा जाए कि हिमाचल प्रदेश में बरसात चल पड़ी है, तो मौसम कुछ ऐसा ही बन जाता है कि जिस तरह से बरसात में होता है, एकदम से अचानक से जो है वो इतनी तेज बारिश और तूफान जो है वो हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में ऐसे ही चल रहा है। तो मई माह में प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर सामान्य से अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इस दौरान मैदानों में तापमान सामान्य से अधिक रहेगा, जबकि पहाड़ों पर तापमान सामान्य व सामान्य से नीचे रहने की संभावना जताई जा रही है। इतना ही नहीं, मई माह के दौरान उष्ण लहरें यानी हीट वेव के दिनों की संख्या में भी औसत की तुलना में अधिक रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है। जो मैदानी इलाके हैं प्रदेश के, वहाँ पर ज़्यादा हीट वेव होगी, ये भी बताया जा रहा है, जबकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बारिश होगी और बारिश से ठंड का मौसम जो है वो उसी तरह से बरकरार रहेगा जैसे इन दिनों में बना हुआ है। आज अगर हम शिमला की बात करें तो राजधानी शिमला में भी सुबह से ही मौसम खराब था और बारिश भी रुक रुक कर यहाँ पर होती रही, जिससे ठंड का भी एहसास हो रहा है। तो प्रदेश का मौसम जो है वो पूरी तरह से बदल गया है और मौसम विज्ञान केंद्र ने पश्चिमी विक्षोभ के तहत जो है वो ऑरेंज अलर्ट हिमाचल प्रदेश में दिया है। कई इलाकों में ओलावृष्टि होगी और बारिश होने के साथ साथ तूफान भी चलेगा। अब प्रदेश की अन्य खबरों की बात करें तो विधायकों को कांग्रेस जिम्मेदारी देने जा रही है। प्रदेश में नगर निगमों के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों और ओहदेदारों को बड़ी जिम्मेदारी देने की जो है वो तैयारी कर ली है। विधायकों, अध्यक्षों और उपाध्यक्षों जो ओहदेदार हैं सरकार में, उन्हें जो है वो फील्ड में उतारा जा रहा है और नगर निगम के एक एक वार्ड का इंचार्ज जो है वो इन लोगों को बनाया जाएगा। उनको वहां पर जीत दिलाने की जिम्मेदारी जो है वो तय की गई है। इससे पहले 4 मंत्रियों को जिम्मा सौंपा गया है, जिसके अधीन अब विधायक हर एक वार्ड में काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी इनकी सूची जारी करने वाली है, जो कि सोमवार से यानी कल से जो है वो अपने इस अभियान में ये विधायक और ओहदेदार जो दूसरे बोर्ड और निगमों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वो भी इस अभियान में जुटेंगे। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल नगर निगम के चुनावों को पूरी गंभीरता से ले रहे हैं और उन्हें सत्ता का सेमीफाइनल जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। राज्य की नगर निगमों की बात करें तो मंडी, पालमपुर, धर्मशाला और सोलन में चुनाव होने जा रहे हैं और इन 4 नगर निगमों के चुनाव को दोनों ही राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा सत्ता का सेमीफाइनल समझ रहे हैं। तो दोनों ही पार्टियों ने पूरा दमखम यहाँ पर लगा दिया है और अब देखना ये होगा कि किसके पक्ष में जो है वो ये चुनावी नतीजे जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इन नगर निकायों के चुनाव में 1426 लोग जो है वो चुनावी मैदान में इस वक्त डटे हुए हैं। पिछले कल नामांकन भरने का आखिरी दिन था और इतने लोगों ने जो है वो नामांकन भरे हैं, 1426 लोगों ने। 6 मई को नाम वापसी का आखिरी दिन है, जबकि कल इन नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। 6 मई को स्थिति साफ होगी कि आखिर कौन किसके सामने जो है वो चुनावी मैदान में डटा हुआ है। इनको इसी दिन चुनाव चिन्ह भी जो है वो प्रत्याशियों को सौंप दिए जाएंगे और चुनाव चिन्ह मिलने के साथ ही यहाँ पर नगर निगमों का चुनाव और जो शहरी निकाय हैं जिनमें नगर परिषदें हैं, नगर पंचायतें हैं, उनका चुनाव यहाँ पर हो जाएगा। 54 में ये चुनाव हो रहे हैं और आपको बता दें 17 मई को वोटिंग होनी है, जबकि 31 मई को जो है वो चुनावी नतीजे सामने आएंगे। इस दौरान 31 मई से पहले प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी होने हैं। 26 तारीख को, 28 तारीख को और 30 तारीख को 3
चरणों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे। तो प्रदेश में चुनावी बिसात पूरी तरह से बीत चुकी है और इस दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें भी प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग को आ रही हैं। प्रदेश भर में आदर्श चुनाव आचार संहिता जो है वो लागू है इस वक्त, और राज्य चुनाव आयोग को इस दौरान 2 शिकायतें मिली थी, हमने पहले भी इसका जिक्र किया था, जिन पर डीसी से जो है वो जवाब तलबी की गई है। एक शिकायत धर्मशाला नगर निगम को लेकर थी, तो दूसरी शिमला जिला के चौपाल से शिकायत आई थी राज्य चुनाव आयोग को। धर्मशाला नगर निगम की शिकायत पर डीसी कांगड़ा ने स्पष्टीकरण अपना दिया है। उन्होंने रिपोर्ट भेजी है और कहा है कि वहां पर विकास कार्यों के लिए जो टेंडर लगाए गए थे वो कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले पब्लिश कर दिए गए थे, यानी समाचार पत्रों में भी उन्हें प्रकाशित कर दिया गया था। इसके बाद जब आचार संहिता लगी और हल्ला मचा तो फिर नगर निगम ने इस प्रोसेस को जो है वो पूरी तरह से रोक दिया है। यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विशाल नेहरिया जो उनके नेता हैं, पूर्व विधायक भी हैं, उन्होंने शिकायत की थी राज्य चयन आयोग को, और जब ये हल्ला मचा तो नगर निगम ने इस प्रोसेस को रोक दिया। लेकिन इसके जो टेंडर की प्रोसेस थी वो चुनाव आचार संहिता लगने से पहले हो गई थी। तो इस तरह की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट पर शायद ही आगे कोई कार्रवाई होगी। जबकि शिमला जिला के चौपाल से शिकायत आई थी कि कर्मचारी राजनीतिक दल की बैठक में जो है वो शामिल थे, एक विशेष राजनीतिक दल की बैठक में शामिल थे। इस पर अभी डीसी शिमला की रिपोर्ट का जो है वो इंतजार है राज्य चुनाव आयोग को, जिनको दोबारा से रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है डीसी को, और इसमें कल तक जो है वो सोमवार तक रिपोर्ट आ जाएगी और इस पर क्या फैसला होता है ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये शिकायत ये हुई थी कि एक राजनीतिक दल की पार्टी की बैठक में कुछ कर्मचारी जो है वो वहाँ पर शामिल थे। अब इसमें कितना तथ्य जो है वो ठीक है ये देखना होगा, और रिपोर्ट जो है वो डीसी से कल तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद ही इसमें कोई ना कोई फैसला होगा। नौणी विश्वविद्यालय को नया वीसी मिलेगा। बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में अब सरकार नया वीसी लगाने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संभावित लोगों के नाम का पैनल जो है वो अधिकारियों से मांग लिया है और माना जा रहा है कि जल्दी ही नए वीसी की नियुक्ति यहां पर कर दी जाएगी। इस विश्वविद्यालय में नियुक्ति का अधिकार अब सरकार के पास है, जो कि पहले राज्यपाल के पास रहता था। अब सरकार तय करेगी कि उसे किस व्यक्ति को यहाँ का वीसी लगाना है। जल्दी ही इस पर फैसला ले लिया जाएगा। आपको याद होगा विधानसभा का जो सत्र था उसमें एक विधेयक लाया गया था और विधेयक को फिर राज्यपाल ने रोक कर रखा था, लेकिन दोबारा से इस विधेयक को संशोधित करके जो है वो राज्यपाल को भेजा गया और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का अधिकार सरकार को दिया है उन्होंने इसका इस्तेमाल किया और अधिसूचना बाद में तय समय पर जारी कर दी गई। तो अब सरकार तय करेगी कि नौणी विश्वविद्यालय का नया वीसी कौन होगा। चुनाव ड्यूटी लगातार अधिकारियों की लग रही है और अधिकारियों की चुनावी ड्यूटी लगने से दफ्तरों में जो है वो कामकाज प्रभावित हो रहा है। पहले अधिकारी 5 राज्यों के चुनाव पर गए थे, जो पश्चिम बंगाल आदि राज्यों के चुनाव हुए वहां गए थे, और अब पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव में हिमाचल प्रदेश में उनकी ड्यूटियां लग गई हैं। इससे अधिकारी भी खुद परेशान है, जिनको लगातार चुनावी ड्यूटी देनी पड़ रही है, मगर पारदर्शिता से चुनाव प्रक्रिया को पूरा करना भी जरूरी है। लिहाजा जिन अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया है वो ड्यूटी पर चले गए हैं। इन्होंने अपनी ड्यूटी पिछले कल ही जो है वो शुरू कर दी है। तो सुचारू रूप से कामकाज तो अब आचार संहिता खत्म होने के बाद ही शुरू होगा, लेकिन अधिकारी जो है वो काफ़ी संख्या में चुनावी ड्यूटी पर लगे हैं, जिससे दफ्तरों का कामकाज जरूर जो है वो प्रभावित हो रहा है। एचआरटीसी के पेंशनरों को अभी भी पेंशन का इंतज़ार है। पिछले महीने अप्रैल में उन्हें मार्च महीने की जो पेंशन मिलनी थी वो नहीं मिल पाई, जबकि अब मई महीना जो है वो शुरू हो गया है। ऐसे में एचआरटीसी की स्थिति जो है वो लगातार ख़राब होती जा रही है। अब इस पर भी संशय है कि जो पेंशनर है उनको महीने की जो मार्च महीने की पेंशन है वो मिलेगी और अप्रैल महीने की भी पेंशन जो है वो एक साथ मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, अभी इस पर संशय है। क्योंकि एचआरटीसी के पास जो है वो वित्तीय हालात इनके ख़राब और पैसा नहीं है, और पेंशनरों को जो है वो पेंशन नहीं दिए जाने का एक बड़ा मुद्दा यहां पर खड़ा हो गया है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भी इस पर जो है वो सरकार पर सवाल उठा रही है, और भाजपा के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है। उनका कहना है कि पेंशनरों को मार्च महीने से जो है वो पेंशन नहीं मिली है एचआरटीसी में, और हालात पूरी तरह से जो है वो खराब हो चुके हैं। अब देखना होगा, क्योंकि मामला जो है वो वित्त विभाग को भेजा गया है। जब तक सरकार
से ग्रांट नहीं मिलती है तब तक एचआरटीसी के कर्मचारियों को पेंशन का भी इंतजार ही रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की बात करें तो अनुबंध कर्मचारियों को लेकर हाईकोर्ट ने हाल ही में जो फैसला दिया है उस पर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना है, सरकार की उसकी तैयारी में जुटी हुई है। तो संभावना ऐसी जताई जा रही है कि सरकार जो है वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने इस मामले को लेकर अधिकारियों ने सीएम के साथ जो है वो चर्चा कर ली है, क्योंकि एक बड़ी लायबिलिटी जो है वो सरकार पर पड़ने जा रही है हाई कोर्ट के फैसले से, जिससे बचने के लिए सरकार कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी। जल्दी इस मामले में आगे क्या होगा ये सामने आ जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार जाती है तो फिर इसमें कुछ और समय जो है वो लग सकता है। अनुबंध कर्मचारियों को राहत मिलती है या नहीं मिलती है ये उसी के फैसले पर निर्भर करेगा। हालांकि वहां पर पहले भी इस मुद्दे को लेकर जो है वो कुछ गए हैं कर्मचारी, लेकिन हाई कोर्ट में यहाँ पर भेजा गया था और हाई कोर्ट में जो है वो फैसला अनुबंध कर्मचारियों के हक में आया है। तो सरकार पर बड़ी लायबिलिटी पड़ने वाली है, लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की लायबिलिटी पड़ेगी और सरकार के वित्तीय संसाधन जो है वो इतने नहीं है, हालात जो है वो सरकार की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले को ले जाकर वहां से सरकार राहत लेने की कोशिश करेगी। सहकारी समिति कर्मचारियों को राहत मिली है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के करीब 5,000 कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। सहकारिता विभाग ने सेवा शर्तों में व्यापक संशोधन करते हुए रिटायरमेंट सहायता, वेलफेयर फंड और समितियों के वर्गीकरण से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। नई व्यवस्था को सहकारिता क्षेत्र में एक बड़े सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जिससे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के साथ साथ समितियों के संचालन में भी पारदर्शिता आएगी। कर्मचारियों को पहले 3 वर्षों की सेवा पर 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी, जिसके बाद हर पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन या 10,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये बड़ा फैसला जो है इन 5,000 कर्मचारियों के हक में लिया गया है। वहीं दैनिक भोगियों को भी सरकार ने तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने पिछले कल दैनिक वेतन भोगी और कंटीजेंट पेड वर्कर जो हैं उनको बड़ी राहत प्रदान की है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्देशों में वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 यानी पिछले 2 सालों के दौरान कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर अहम फैसला लिया गया है। सरकार के आदेशों के अनुसार वे दैनिक वेतनभोगी और कंटीजेंट पेड वर्कर जिन्होंने 30 सितंबर 2024 और 30 सितंबर 2025 तक लगातार 4 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें संबंधित नीतियों के तहत नियमित किए जाने के लिए पात्र माना जाएगा। यानी निर्धारित अवधि पूरी करने वाले कर्मचारियों को अब नियमितीकरण का लाभ मिल सकेगा। तो ये इनके फायदे की एक खबर आई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मौसम खराब हुआ है, बारिश हो रही है, तूफान चल रहा है, ओलावृष्टि हो रही है, उससे ठंडक हुई है, तो टूरिस्ट सीजन की भी आहट जो है वो सुनाई देने लगी है। मैदानी राज्यों की तपिश से राहत पाने के लिए सैलानियों ने हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख करना शुरू कर दिया है। वीकेंड के साथ ही सैलानियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। शिमला, धर्मशाला और मनाली के होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़कर 60 से 90% तक पहुंच गई है। ये पिछले कल और आज के आंकड़े हैं। होटल कारोबारियों की माने तो इस वीकेंड पर पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और दिल्ली के पर्यटकों ने प्रदेश का रुख किया है। हिमाचल का मौसम सुहावना है। यहाँ बारिश होने के साथ वादियों में ठंडक का एहसास हो रहा है और इसी एहसास का मजा लेने के लिए टूरिस्ट यहाँ आने शुरू हो गए हैं। मौसम ऐसा ही रहा तो सीजन जो है वो आगे तक चल सकता है। इससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे जो है वो खिल उठे हैं। पिछले कल एक मामला रामपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल स्वास्थ्य सेवाएं संस्थान खनेरी का आया था। रामपुर के नर्सिंग स्कूल में टीबी मामलों पर जो है वो स्वास्थ्य विभाग ने आज स्पष्टीकरण दिया है, अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। पिछले कल ये बताया गया था कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें कई लड़कियां जो है वो टीबी की शिकार हो गई हैं। तो विभाग का कहना है कि नर्सिंग स्कूल में केवल 2 छात्राएं जो है वो टीबी पॉजिटिव पाई गई हैं, जिनका उपचार समय पर शुरू किया गया है। इनमें से एक छात्रा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी है तथा दूसरी छात्रा नियमित इलाज पर है। विभाग ने बताया कि 9 जुलाई 2025 को यानी पिछले साल पहली छात्रा टीबी पॉजिटिव पाई गई थी, जिसका उसी दिन इलाज शुरू कर दिया गया था। उसके 13 क्लोज कॉन्टैक्ट्स को जो है वो खोजा गया और उनको दवाई दी गई। इसके बाद 9 दिसंबर 2025 को दूसरी छात्रा टीबी पॉजिटिव पाई गई, जिसका भी तत्काल उपचार शुरू किया गया था तथा उसके 3 क्लोज कॉन्टैक्ट्स को टीपीटी दिया गया। 16 छात्राएं उपरोक्त दोनों टीबी से
ग्रसित छात्राओं के क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं और एक अन्य छात्रा किसी बाहरी मरीज के क्लोज कॉन्टैक्ट के रूप में टीपीटी ले रही है। ये भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार टीबी से बचाव के लिए दिया जा रहा है टीपीटी, ताकि भविष्य में उन्हें टीबी होने से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त 6 मार्च 2026 को उक्त नर्सिंग स्कूल में टीबी एक्टिव केस फाइंडिंग के लिए विशेष कैंप जो है वो आयोजित किया गया, जिसमें 80 छात्राओं की हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन के माध्यम से एक्सरे तथा टीबी लक्षणों की जांच की गई। तो ये बड़ा मामला जो है वो पिछले कल सामने आया था कि खनेरी अस्पताल में का जो स्कूल है, यहाँ पर नर्सिंग स्कूल, वहाँ पर 16 छात्राएं जो है वो एक साथ टीबी की शिकार हो गई। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस पर एनएचएम ने अपना स्पष्टीकरण दिया है और उनका कहना है कि 2 ही छात्राएं जो है वो टीबी की शिकार हैं, जबकि अन्य छात्राएं इसमें क्लोज कॉन्टैक्ट में जो है इनके आती हैं। विधायक के रिश्तेदार को जमानत मिली है। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर की पुंग खड्ड में कथित अवैध खनन के बहुचर्चित मामले में हमीरपुर सदर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा के छोटे भाई और चाचा को अदालत से जमानत मिल गई है। करीब 17 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद दोनों जिला कारागार से जो है वो बाहर आ गए हैं। इस दौरान विधायक आशीष शर्मा, उनकी पत्नी और समर्थक उन्हें लेने के लिए जेल परिसर पहुंचे। जेल से बाहर आते ही दोनों ने सबसे पहले परिसर के बाहर स्थित मंदिर में माथा टेका और ईश्वर का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद समर्थकों का भी धन्यवाद किया है। तो राजनीतिक रूप से ये मामला जो है वो काफ़ी चर्चा में हिमाचल प्रदेश में रहा है। अब बात करते हैं ऊना में 1 किलो 5 ग्राम चिट्टे के साथ 3 लोग पकड़े गए हैं। ऊना में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसटीएफ नारकोटिक्स कांगड़ा की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है। टीम ने शनिवार देर शाम संतोषगढ़ नंगड़ा मार्ग पर नाका लगाकर 3 युवकों को करीब 1 किलो 5 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान सर्वजीत सिंह पुत्र संतोख सिंह निवासी अपर देहला, गुरमुख सिंह पुत्र नारायण दास निवासी बरनोह और राहुल शर्मा पुत्र सुभाष चंद्र शर्मा निवासी रायपुर सहोड़ा के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान वाहन में सवार युवकों के कब्जे से चिट्टे के 15 पैकेट बरामद किए गए। चिट्टे की कीमत करोड़ों की बताई जा रही है। बरामद नशीले पदार्थ का वजन करने पर कुल 1 किलो 5 ग्राम चिट्टा पाया गया। पुलिस टीम ने मौके पर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो चिट्टे के खिलाफ एक बड़ी मुहिम हिमाचल प्रदेश में चल रही है। सरकार ऐसे नशे के खिलाफ जो है वो कड़े कदम उठा रही है और पूरी सरकार जो है वो फील्ड में उतरी है। पुलिस प्रशासन लगातार जो है वो नकेल कस रहा है और लगातार रोजाना इस तरह के मामले जो है वो हिमाचल प्रदेश में सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों कर्मचारियों की संलिप्तता इसमें सामने आई थी, जिसमें सरकार ने जो है वो कड़ी कार्रवाई की, एक्ट में प्रावधान किया और उसके बाद ऐसे कर्मचारियों को सरकारी नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया है। तो चिट्टे के खिलाफ अभियान जो है वो चल रहा है और हमारी यही अपील सभी लोगों से रहेगी कि आम आदमी भी इस पर नज़र रखे और इस तरह के अगर कोई वारदात कर रहा है, कोई इस तरह के धंधे में संलिप्त व्यक्ति हैं, उनकी जानकारी जो है वो पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करें ताकि ऐसे नशे के कारोबारियों को हिमाचल प्रदेश से खदेड़ा जा सके। नूरपुर में एक प्राइवेट बस हादसा हुआ है हिमाचल प्रदेश में कि नूरपुर में यह हादसा हुआ है। एक निजी बस हादसे का शिकार हुई है। बस सवारियों से पूरी तरह से भरी हुई थी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों ने घायलों को बस से निकाला। फिलहाल 15 के करीब घायलों को अस्पताल में इलाज उनको जो है वो दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चंबा से ऊना जा रही देवी दर्शन बस नूरपुर के नियाजपुर में सड़क पर पलट गई। यह हादसा 11 बजे के करीब आज हुआ है और वहीं इस बस में जो है वो सवार घायल ने एक बताया कि ड्राइवर बहुत तेज रफ्तारी से जो है वो बस चला रहा था। हालांकि घायलों का कहना है कि मोड़ पर टायर फटने की तरह का एक धमाका भी हुआ और फिर बस जो है वो पलट गई। तो इस हादसे में काफ़ी लोग जो है वो घायल हुए हैं। उन्हें इलाज जो है वो नज़दीक के अस्पताल में वहाँ पर दिया जा रहा है। पिछले कल एक मामला जो है वो दुखद मामला सामने आया था, जिसमें आनी में एक सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 4 शिक्षिकाएँ जो अध्यापिकाएँ हैं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की, उनका दुखद देहांत हो गया और उसमें कुछ जो 2 महिलाएँ घायल थी, जो दूसरी टीचर, उनका कुशल क्षेम जानने के लिए आज आईजीएमसी में प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी पहुंचे और रोहित ठाकुर वहां पर गए। उन्होंने उनका कुशल क्षेम जाना और उसके साथ जो है वो उन्हें पूरी मदद का जो है वो भरोसा दिलाया। साथ ही उन्होंने 4 मृतक शिक्षिकाओं के परिवारजनों के प्रति भी अपनी गंभीर संवेदनाएं जताई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस हादसे पर जो है वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए
इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।